हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल MKSC स्टडी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड हम पिछली वीडियो में बात किए थे मतलब प्रकाश के परावर्तन तथा परावर्तन के नियम के बारे में बताए थे। इस वीडियो में बात करेंगे परावर्तन के प्रकार, यानी कि परावर्तन होता है तो कितने प्रकार का होता है। ठीक ना। देखिए, परावर्तन होता है तो परावर्तन दो प्रकार का मुख्यतः होता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश के परावर्तन का प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। देखिए, ये मुख्यतः मतलब दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित देखिए, नियमित परावर्तन किसे कहेंगे तथा अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे। देखिए, नियमित परावर्तन जब किसी प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से या समतल सतह से होता है उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। जब किसी प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है या पालिश युक्त सतह से होता है उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। अनियमित बोलेंगे जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। या ऐसे बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, नियमित के लिए कि जब प्रकाश की किरण समांतर रेखा से चल करके तथा समांतर रेखा से चलती हुई किसी चमकीली सतह से या मतलब कि पालिशयुक्त सतह से टकराती है तथा टकराने के पश्चात पुनः समांतर होकर के एक ही दिशा में चली जाती है, उसे बोलते नियमित परावर्तन। अनियमित भी क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से चलकर किसी खुदरे सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। देखिए, इसके फिगर कैसे समझेंगे। ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, कलई करेंगे ना, कलई। तो ये बताइए कि कलई किस किस पदार्थ से होता है। इसके दर्पण के पीछे बताए थे ना, इसको M1, इसको M डैश मान लीजिए। देखिए, इसके पीछे जो कली होता है वो होता है लाल ऑक्साइड का, लाल ऑक्साइड का, या तो सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक ना, AgBr, या पारा का, मतलब कि Hg मतलब क्या होता है पारा, या और क्या हो सकता है, और हो सकता है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। देखिए, जितना दर्पण होता है तो दर्पण के पीछे मतलब कि या तो लाल ऑक्साइड के कलई किया जाता है या तो सिल्वर ब्रोमाइड के कलई किया जाता है, या मतलब कि पारा का कलई करेंगे तो क्या करेंगे, तारपीन के तेल क्या करेंगे। देखिए, जो अच्छा क्वालिटी का जो दर्पण होता है उसके पीछे मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड का कलई किया होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, या उसे चांदी का कलई भी बोलते हैं। देखिए, नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की सभी किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है तथा टकराने के पश्चात मतलब कि समांतर दिशा मतलब कि एक ही दिशा में चली जाती है, उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। देखिए, मान लीजिए प्रकाश की किरण है, यहाँ से आई और टकरा करके यहाँ चली गई, फिर एक किरण आई यहाँ पे और टकराई मतलब कि समांतर फिर चली गई, फिर कोई किरण डालेंगे ऐसे, ये भी आई और टकरा करके चली गई। देखिए, ये है हमारा समांतर। देखिए, ये प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, फिर टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात भी समांतर मतलब कि एक ही दिशा में, देखिए एक दिशा में सबसे आ रही है और परावर्तन के पश्चात सभी एक ही दिशा में जा रही हैं, उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह से टकराती है तथा टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात एक ही दिशा में सीधा मतलब कि समांतर चली जाती है, उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब बात है अनियमित परावर्तन का। देखिए, इसमें क्या बोलते हैं, ये अनियमित परावर्तन जो होता है ये तो खुदरे सतह पे परावर्तन होता है। तो मान लीजिए इसका सतह ऐसा रहेगा, ठीक, इसे मान लीजिए ऐसे कलई कर देंगे, हो गया। देखिए, इसमें क्या बोले थे कि जब प्रकाश की किरण मतलब कि एक माध्यम से आती है, ये भी आ गई और टकरा करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी, ये इधर चली गई, फिर ये किरण आएगी, ये इसको इधर लेके चले जाएंगे, फिर कोई किरण डालेंगे इसे, ये हमारी ऐसी चली जाएगी, ठीक ना। इसमें क्या बोले थे, देखिए नियमित परावर्तन में प्रकाश की सभी किरणें समांतर तो आती है लेकिन परावर्तन के पश्चात समांतर चली जाती हैं। लेकिन अनियमित में होता है कि जब ये खुदरे सतह पे टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। देखिए, ये किरण आई है, ये दूसरी दिशा में चली गई, ये दूसरी दिशा में चली गई, मतलब कि सबका क्या होता है अनियमित होता है, मतलब कि मनचाहा मतलब कि जिधर उधर मुड़ जाता है, ये होता है अनियमित परावर्तन। देखिए, ये होता है खुदरा सतह पे,
अनियमित परावर्तन होगा तो ये होगा खुरदरे सतह पे, तथा नियमित परावर्तन ये क्या होगा चिकने सतह, ये समतल सतह पे परावर्तन होता है। देखिए अनियमित परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन मतलब कि फायदा क्या होता है, देखिए मतलब कि जो भी मतलब मकान बनता है, मतलब कि बिल्डिंग बनाई जाती है तो जो खिड़की लगाया जाता है कांच का, तो उसका सतह टच करेंगे तो खुरदरा सतह होता है। क्यों होता है कि जब उसे प्रकाश उसे पड़ेगा तो परावर्तन होकर के विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। अतः मतलब किसी भी शहर में मतलब कोई भी मतलब कि मकान बन रहा है उसमें कांच का गिलास लगाया जाएगा तो खुरदरा किया जाएगा, क्योंकि जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो मतलब कि चकाचौंध का मतलब कि कंडीशन नहीं हो पाता है। और बात करेंगे प्लेन लगाएंगे तो प्लेन जैसे प्लेन लगे, इसे देख लेंगे, देखिएगा आप लोग, इसे दर्पण होता है हमारे घर में, उसमें टार्च बारेंगे तो चकाचौंध हो जाता है, मतलब कि कुछ दिखाई नहीं देता है। वही घटना होती है नियमित परावर्तन में। और नियमित क्या होता है कि जब प्रकाश जैसे दीवार पे लाइट जलाते हैं तो उसका प्रकाश मतलब इधर उधर समाहित हो जाता है, वो मतलब कि जहाँ प्रकाश डालेंगे वहाँ की वस्तु सुरक्षित दिखाई देती है, इसलिए क्या होता है अनियमित परावर्तन। अब देखिएगा जो न्यूज़पेपर होता है तो मतलब कि साधारण पेज पे छापा जाता है, या मतलब कि भद्दे टाइप के पेजों पे छापा जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसे प्रकाश का परावर्तन होगा तो प्रकाश जब पड़ेगा तो क्या होगा विभिन्न दिशाओं में फैलेगा, विभिन्न दिशाओं में फैलेगा तो हमें कोई भी शब्द मतलब पढ़ने में सुगमता पूर्वक से आसानी होता है। वही होता है मतलब कि अनियमित परावर्तन को लाइफ में मतलब हमारा उपयोग होता है। देखिए परावर्तन में क्या बोले थे कि परावर्तन जो होता है तो मतलब परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। देखिए ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये कौन सी परावर्तित किरण, ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ये था हमारे परावर्तन के प्रकार। ठीक, इतना आप लोग नोट करिए। चलिए अब देखते हैं मतलब कि अगले टॉपिक मतलब कि प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब। देखिए इसके लिए साधारण भाषा में बोलेंगे कि दर्पण के सामने मतलब कि जो भी वस्तु रखा जाता है और उसकी आकृति दर्पण में बनती है वही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। क्या बोले कि दर्पण के सामने यदि कोई भी वस्तु रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब चाहे उसकी आकृति मतलब दर्पण में बनता है, उसको क्या बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक ना, मान लीजिए हमारे घर में जो दर्पण होता है शीशा, उसके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा करेंगे चाहे किसी वस्तु को रखेंगे, यदि उसकी आकृति मतलब दर्पण में दिखाई देगा वही हमारा क्या कहलाता है प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए प्रतिबिंब कई प्रकार होते हैं, मतलब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है तो मतलब कि दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। देखिए पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के, कौन कौन से, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे क्या बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोले इसका कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सिनेमा हॉल में देखेंगे या प्रोजेक्टर पे देखते हैं फिल्म वगैरह ना, जो भी प्रतिबिंब पर्दे पे बनता है वो क्या वैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका डिफिनेशन क्या बोले कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए अब बात आती है आभासी प्रतिबिंब, तो इसका वही बोलेंगे लेकिन इसमें बोलेंगे कि मतलब कि वास्तव में नहीं मिलती है, ठीक, आभासी मिलती है। बोलिए इसका तो कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, उसे क्या बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये इसको प्रतिबिंब को मतलब कि पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। देखिए इसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसका फोटो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो आभासी होता है इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। अब देखिए जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा सीधा बनता है। कैसे बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। ये बनता है तो उल्टा बनता है, ये कंडीशन याद रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा, और जो आभासी होता है वो कैसे सीधा। देखिए आभासी सी है ना, तो सी से मतलब क्या हो जाएगा सीधा,
आगे सुन रहे हैं। अब देखिए जो मतलब कि हमारा जो दर्पण होता है तो दर्पण में हमारा आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए मतलब कि ऐसा होता है ना कि मतलब कि दर्पण के सामने मतलब कि दायां हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ दिखाई देगी, मतलब उल्टा का कंडीशन ही नहीं होता है। उल्टा का कंडीशन ये होता है मतलब कि उल्टा मतलब क्या होता है कि मतलब कि किसी दर्पण में देखेंगे हमारा चेहरा ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि चेहरा ऊपर है दर्पण दिखाई दे रहा है नीचे दिखाई दे रहा है पैर ऊपर दिखाई दे रहा है, उल्टा मतलब ना होता है। जो आभासी मतलब कि दर्पण में जो मेरी आकृति बनती है वो बनती है मतलब कि आभासी प्रतिबिंब। शीशा देखते हैं ना तो शीशा में जो भी मेरी आकृति दिखाई देती है वो मतलब कि आभासी बनता है, आभासी मतलब कि सीधा बनता है। अब यदि शीशे में देखेंगे तो ऐसा थोड़ा ना होता है मतलब कि सर हमारा ऊपर मतलब कि इधर ऊपर है और शीशे में देखने के बाद सर नीचे दिखाई दे रहा है पैर ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये ना उल्टा का मतलब देखिए जो आकृति बनेगा वो बनेगा मतलब कि सीधा बनता है हमेशा। और याद रखिए कि जो साधारण दर्पण का जो प्रयोग हम लोग करते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो मतलब कि आभासी बनता है न कि वास्तविक बनता है। और याद रखिए कि जो भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। अब बताइए और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। ये बताइए इसका फोटो ले सकते हैं ना, इसका फोटो लिया जा सकता है, लिया जा सकता है लेकिन पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका उल्टा बोलिए, ये क्या था, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इसका फोटो नहीं लिया जा सकता है। ठीक, अब देखिए जो आभासी प्रतिबिंब बनता है तो मतलब किस किस दर्पण में मतलब कि संभव होता है। देखिए ये बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। और इसका क्या बोलेंगे, ये जो वास्तविक बनता है ये अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में। इतना नोट करिए। तो देखिए ये था दर्पण में कि किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और किस दर्पण में इसी में कैसा होता है। देखिए इसे बनता है जो वास्तविक है ना तो बनेगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और उत्तल था ना लेंस, इसमें बनेगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार का, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का। कौन कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब और कौन सा आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इसका फोटो नहीं लिया जा सकता। और इसका उल्टा बोलिए, इसे फोटो लिया जा सकता है लेकिन इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण में और किस लेंस से बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में बनता है तथा उत्तल लेंस से बनता है। और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये समतल दर्पण में बनता है और कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक, इसमें एक और छूटा है क्या, रुकिए तो चलिए। अब देखिए इसमें, और इसमें क्या था, अवतल दर्पण है ना तो इसमें आ जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। अब इतना आप लेके बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में बनता है तथा उत्तल लेंस से बनता है। आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है और किस लेंस में, अवतल लेंस से बनता है। ठीक ना, इतना आप लोग तब तो नोट करिए। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक ना, धन्यवाद।